गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक ले रही हूँ, विल्फ्रेडो पेरेटो, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। आज मैं इनका जीवन चरित्र एवं कृतियाँ, ये दो चीज़ें बताऊँगी। पेरेटो का जो जन्म हुआ था वो 13 जुलाई 1848 में पेरिस में हुआ था और इनकी माँ पेरिस की तथा पिता जो थे वो जेनेवा के थे। इनकी जो शिक्षा थी वो पेरिस में ही हुई थी और इन्होंने लगभग 10 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया। और उसके बाद 1858 में जब इटली की सरकार की नीति बदली तो पेरेटो का परिवार पुनः इटली के ट्यूरिन नगर में रहने लगा। ट्यूरिन विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से इन्होंने 22 वर्ष की आयु में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दी और इंजीनियर बन गए। इन्होंने गणित और भौतिक शास्त्र में विशेष शिक्षा प्राप्त की थी और 16 वर्ष की आयु तक एक लौह उद्योग में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर इन्होंने कार्य किया। अर्थशास्त्र का भी इन्होंने अध्ययन किया, उसमें भी इनकी विशेष रुचि थी और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित लेख भी बहुत सारे लिखे। समस्याओं के प्रति समझने इनको इंजीनियर से अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री बना दिया। 1882 में पेरेटो के पिता का देहांत हो गया और उत्तराधिकार के रूप में इन्हें लोहे की खान और पर्याप्त धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन ये जो संपत्ति धन वगैरह प्राप्त हुआ था इससे इनके जीवन यापन की समस्या का निराकरण हो गया था। तो इसलिए इन्होंने इन चिंताओं से मुक्त होकर के इन्होंने मजदूरों के चेतन, सरकारी अधिकार, व्यापार आदि के बारे में महत्वपूर्ण विचार इन्होंने अपने लेखों में प्रकट किए। पेरेटो प्रोफेसर बालरस के गणितीय अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनके कहने से ही 1893 में स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए और यहीं पर इनका एक शिष्य था जिसका नाम था मुसोलिनी, वो शिष्य बन गया था इनका। 1897-98 में इन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र दोनों ही विषय को इन्होंने पढ़ाया। 1900 में पेरेटो अस्वस्थ हो गए और 4 वर्ष तक इन्होंने छुट्टी ली और छुट्टी से लौटने के बाद इन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र भी इन्होंने पढ़ाया। और इसके बाद में इन्होंने 1909 में इनको दिल की बीमारी लगी और उसके कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और जिनेवा के पास इनका जो ग्राम गृह में जाकर के ये वहाँ पर रहने लगे और यहीं पर इन्होंने अपने अधिकतम कृतियों की रचना की। 1923 में इनका स्वर्गवास हो गया और पेरेटो के विचारों पर प्रभाव जो था वो सबसे ज़्यादा उनके पिता का पड़ा, जो कि अर्थशास्त्री बालरस J.S. मिल आदि का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पेरेटो की कृतियाँ में खास कृतियाँ थीं कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक, लेस सिस्टम्स सोशलिस्टम और मैनुअल डी इकोनॉमिया पॉलिटिका। और इसी तरीके से इनकी थी एक कृति द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900। इसका प्रकाशन जो था 1950 में इनकी मृत्यु के बाद हुआ था। तो इस तरीके से इनका जीवन चरित्र और इनकी कृतियाँ आज मैंने समझाई और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अभिजात वर्ग का परिभ्रमण इसके बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।